डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? बेटियों की भर्ती से ले इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदय हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। सबके बावजूद कांग्रेस इतना तो साहस कर सकती है कि अब वह हिंदुओं की आस्था पर इस हद तक जाके खिलवाड़ करती है। और आज कांग्रेस वही शरारत कर रही है। ये वही अंग्रेजों का डीएनए इनके अंदर आ गया है और उसी को ये अपने घोषणा पत्र के माध्यम से भारत पे थोपना चाहते हैं। भारत की जनता इसको नहीं स्वीकार करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं। कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था। वो बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में कड़ी सजा एक गरीब अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। बहुत गलत। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और यहाँ पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए। जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनकी, और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वह आदत छूटी नहीं। लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है, और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए और सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा है, क्या नहीं कहना चाहिए था, तो आप सभी अपनी राय जरूर दें।
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नंबर 1 पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बनना है ना? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हिंदुस्तान लोगों को कहना चाहिए चेहरे पर मुस्कान होगी और नौजवान के हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर खेती सुरक्षित होगी, हर व्यापारी सम्मान पाएगा, हर श्रमिक के सुरक्षा सम्मान होगा और पिछले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा और ये लिखित परीक्षा हो रही है और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अगर किसी ने विश्वास किया सेंध लगाने का तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदय हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। यदि आप रियल में यूपी की भर्तियों में सिलेक्शन चाहते हैं, जैसे यूपी पुलिस भर्ती है, यूपी की आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है और यूपी SSSC में बहुत सी भर्तियाँ आती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी भी सरकारी नौकरी हो तो आप ज्योग्राफी अध्ययन इस चैनल के माध्यम से जीएस की तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस चैनल का नाम है ज्योग्राफी अध्ययन। तो आप इस चैनल के माध्यम से जीएस की तैयारी कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हमेशा आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन के साथ साथ पूरे डिटेल में उसके बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि हमेशा एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, वो कभी कभार ही रिपीट होता है, लेकिन हमेशा उससे जुड़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यदि इस चैनल के माध्यम से जीएस की तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो 100% आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि इस बार भर्तियां भी आने वाली हैं और टाइम से भर्तियां भी पूरी होंगी। पहले की तरह अब भर्तियों में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल सके। तो आप देख भी सकते हैं, मैं आपको थोड़ा वीडियो भी दिखा देती हूँ। से मिलती हैं, ठीक है, सिक्किम से भी मिलती हैं और ये क्या हो गया, वेस्ट बंगाल से भी मिल रही है, भूटान की, असम से भी मिल रही है। किससे नहीं मिल रही है? मेघालय से। किससे नहीं मिल रही? इससे नहीं मिलती है, मेघालय से नहीं मिलती हैं, मेघालय से नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन 5। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती हैं? अक्सर ऐसे क्वेश्चन यूपीपी में पूछे गए थे।
5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको चुनाव का सामना करना पड़ा। यहाँ का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा